श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वरदे नारायण 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 वरदे नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो इतने हुए नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब नारद जी के जाने के पश्चात वेद व्यास जी ने ब्रह्म नदी सरस्वती पर स्नान किया। ये आज भी विद्यमान है। आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो आप कभी माणा की ओर को जाएंगे तो माणा के ऊपर व्यास गुफा है। कुछ लोग गए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा। सरस्वती नदी बहती है और उसके पश्चिम तट पर व्यास गुफा है। उसी व्यास गुफा में नारद जी के वचनों को सुनकर वेद व्यास जी ने चित्त समाहित किया और श्रीमद् भागवत की का विचार किया। और जैसे ही विचार किया, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक रूपी जो भागीरथी गंगा है वह प्रकट हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18,000 श्लोकात्मक जो ग्रंथ था वह प्रकट हो गया। विचार करने लगे व्यास जी महाराज कि अब ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इसका उत्तम अधिकारी कौन होगा? मैं किसे इसे सुनाऊं? मैं किसको इसकी शिक्षा ग्रहण दूं, शिक्षा प्रदान करूं? और जैसे ही सोच रहे थे तभी अपने पुत्र निवृत्तिपरायण श्री सुखदेव जी का स्मरण हो आया। अपने शिष्यों को उन्होंने भागवत के कुछ श्लोक रटा दिए, कुछ श्लोकों को पाठ कराया और उन श्लोकों को जब याद करवा के उनको भेजा जंगलों में कि जाओ तुम इन श्लोकों को गाते हुए जंगलों में जाना। और वे व्यास जी के शिष्य उन्हीं श्लोकों को गाते गाते वन में पहुंच गए। उस स्थान पर पहुंचे जहां सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ थे। और उन व्यास जी के शिष्यों ने पहला श्लोक गाया। पहला श्लोक कौन सा है? वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवांशः कनककपेशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणं मृधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणम् विशद गीत कीर्ति वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है महाराज। कैसा है भगवान का स्वरूप? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। वरहापीडम, भगवान श्री कृष्ण ने मोर का मुकुट अपने मस्तक पर धारण किया है। नटवर वपुः अर्थात जैसा श्रेष्ठ पुरुष होता है ना, वैसे भगवान का शरीर है। कर्णयो कर्णिकारम,
भगवान श्री कृष्ण ने कानों में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। बिभ्रत वासः कनक कपिशम, रेशमी रेशमी वस्त्र कन्हैया ने पहने हुए हैं। वैजयंतीम च मालाम, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में वैजंती माला पहने हुए है। रंध्रान वेणुम अधर सुधया, भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को रखे हुए उसको बजाते हुए पूरयन गोप वृंदैहि, और गोपियों के साथ गोपालों के साथ वृंदारण्यम शपथरमणम का विशद गीत कीर्ति, धीरे धीरे गोधूली के समय में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।